नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम और पाक कलाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब हम किसी भी काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं तो उस काम में अल्लाह रब्बुल करीम की ज़ात पाक जो है वो बरकत डाल देती है। अल्लाह रब्बुल करीम की ज़ात पाक ही तारीफ़ के काबिल है। वो रब्बुल जलाल है, उसकी जिस कदर तारीफ़ की जाए कम है। इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप लोगों से मेरी गुजारिश है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि इस्लामिक चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के दो सिफाती नामों का मैं ऐसा अमल आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ये अमल अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जितने से छोटा या बड़े से बड़ा मकसद होगा उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये अल्लाह रब्बे करीम के रोबो जलाल वाले नाम हैं जो कि बहुत ही मुजरब और बाअसर अमल है। अल्लाह ताला के सब बंदे जब अल्लाह ताला के अज़ीम क्वालिटियों वाले सिफाती नामों से पुकारते हैं तो आप अगर मकरूज़ हैं, तंगदस्त हैं, ऊपर जादू असीब हुआ है या आपके किसी भाई जो कि बिरोने मुल्क है उसके पेपर नहीं बन रहे, कागज़ नहीं बन रहे, तो जब आप ये अमल करेंगे तो आपकी जितने भी परेशानियां होंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम की सब मखलूक अल्लाह ताला से ही मांगती है। तो अल्लाह रब्बे करीम को जब अल्लाह के अज़ीम सिफाती नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह ताला से ही इल्तिजा की जाती है, तो अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात हमारी सब दुआओं को, हमारे अमलों को अपनी बारगाह आला में काबिल कबूल करती है। अल्लाह ताला के आगे रोया करें, गिड़गिड़ाया करें, इल्तिजा किया करें, अल्लाह से जुस्तजू किया करें। फिर अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक आपके लिए गैबी से असबाब पैदा करेगी। ये दोनों नामों का ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है इन दोनों नामों के अमल से उसको फ़ायदा ही हुआ है। अगर आप लोग किसी के जादू में, फ़साद में जकड़े हुए हैं तो इन दोनों नामों के अमल से आप लोग इंशाअल्लाह ताला जो खुलासी पाएंगे। अल्लाह रब्बे करीम से ही मांगा करें। जैसे कि सुबह का सूरज तलू होता है ऐसे ही अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात आपकी खुशियों और तरक्कियों वाला सूरज तलू करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही बबरकत है, मेहरबान है। जब अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं मुसीबत में, अल्लाह रब्बे करीम के आगे ही झुकते हैं, अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं बनते, तो ये वजीफ़ा और ये अमल जो है ये आपकी सब मुश्किलों परेशानियों को दूर कर देगा। आपके ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, आपको जादू में किसी ने जकड़ा हुआ है। एक भाईजान थे जो परदेश में थे, उनके पेपर नहीं बन रहे थे, कोई ना कोई इशू उनके कागजात में आ जाता था, उनको ये अमल बताया गया तो उनकी जो परेशानियां सब मसला मसाइल है पेपर्स का परदेश में वो हल हो गया। अब वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरी जिस माँ बहन को कोई तंगदस्ती की, गुर्बत का, जादू फ़साद का कोई भी मसला है या आप कोई जॉब करती हैं तो वहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो जब आप अल्लाह के इन दोनों नामों का वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ओहदा बरकरार रहेगा, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपका किसी से झगड़ा है, तो इस अमल के करने से अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक आपके सब मसले मसाइल को हल कर देगी। क्योंकि अल्लाह के आगे कोई भी काम जो है वो एक चूंटी के बराबर है। जस्ट अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक इंसान की नीयतों को देखती है, उसके अमाल देखती है। वो अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक जस्ट कुन फ़यकून कहती है तो वो काम फ़ौरन हो जाता है। आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी किया करें, फिर ही अल्लाह रब्बे करीम की ज़ात पाक आपके वजीफ़ों को, आपके अमलों को काबिल कबूल करेगी। सबसे पहले
آپ باوضو ہو کر اپنے مقصد اپنے حاجت کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ جب آپ نے ان دونوں ناموں کا ورد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے دنگ رہ جائیں گے، آپ کے ہر مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ایسے نام ہیں کہ اللہ رب کریم کی ذات پاک نے ان میں بہت ہی کرامتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے اس پاک کلام میں اور اللہ کے صفاتی ناموں میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے مقصد جو ہے اس عمل کو کرنا ہے، اس کو کسی بھی مقصد کے لیے اولاد، مال، روزگار، اپنے امتحان میں کامیابی، عزت، مال، شہرت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے درود و سلام بھیجنا ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتا۔ جو آپ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، انشاءاللہ آپ کی مرضی چلے گی۔ شریف پڑھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام آپ نے 333 بار پڑھنی ہے۔ اس شخص کی تصویر جو ہے آنکھوں میں سامنے کر لینی ہے، اس کا تصور کر لینا ہے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جستجو کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے وہ اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص سے آپ کو ایشو ہے تو اس کی تصویر کو ایسے ذہن میں تصور کر کے تو یہ آپ نے جو ہے عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا مانگتے جانا ہے۔ جب 333 بار ہو جائے گا، پھر 11 بار آخر پہ بھی درود شریف پڑھنا ہے اور شروع پہ بھی، پھر اللہ رب کریم سے خشوع و خضوع آذین ساری کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے دعا مانگیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل اٹھتے بیٹھتے کریں گے تو اللہ رب کریم کی ذات پاک آپ کے اس عمل کو قبول کر لے گی، اور اس کا اصل آپ بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے، اس کو اجر ثواب کی نیت سے مزید آگے شیئر کریں تاکہ میرے سب مسلمان مائیں بہنیں بھائی جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے ان کو بھرپور فائدہ مل سکے۔ جب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ سب مسلمان بھائیوں بہنوں کا جو بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا اس عمل کے کرنے سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اس کو ضرور آگے بھی شیئر کریں تاکہ سب کو اس سے فائدہ ہو سکے، اور میرے سب مسلمان مائیں بہنیں جو ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ رب کریم سے ہی ہمیشہ مانگیے گا تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی پائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔